हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग को चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, नॉर्मली ये चैनल में हमने ट्रैवल लॉग्स का और टूरिस्ट प्लेस का वीडियोस पोस्ट करते थे। पहली बार आपके लिए इन्वेस्टमेंट का हमने वीडियो लेके आया, तो खास बात है। इसका अलावा हमारा दूसरा चैनल भी है, उसका बारे में आगे हम अपडेट्स देते हैं। दोस्तों, आप महीने का 12,500 रुपीज़ इन्वेस्ट करके 25 साल में 80 लाख का गारंटीड रिटर्न्स पा सकते हैं। तो ये स्कीम का डिटेल्स देखने के पहले इसका 5 खास बात आपको बोलना चाहता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है, ये रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। नंबर 2 है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑफर्ड है। नंबर 3, इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको मंथली 12,500 डिपॉजिट करना ऐसा कुछ नहीं है, बट मैक्सिमम आपको साल में 1.5 लाख का लिमिटेशन है। नंबर 4, ये रिस्क फ्री है। नंबर 5, अगर आप एफडी को कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है आपके लिए। तो दोस्तों, ये क्या स्कीम है और क्या क्या डिटेल्स इसका बारे में हम आगे देख लेते हैं। तो जैसा हमने बताया, आपको मैक्सिमम 1.5 लाख आप निवेश कर सकते हैं एक साल में। तो इसका हिसाब से हमने इजी कन्वर्शन करके आपके लिए कैलकुलेशंस लेके आए। अगर आप मंथली 12,500 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15 साल इन्वेस्ट करना है। उसका बाद में 25th ईयर में आपको 80 लाख का गारंटीड रिटर्न मिलेगा। कैसा मिलेगा इसका बारे में हम आगे देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा हमने बताया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है और इंडिया का पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम आपको अवेलेबल है। आप ये सारे डिटेल indiapost.government.in में जाके आप खुद पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट जो गाइडलाइंस है हमने इसको आपका हाईलाइट किया है। अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम देखते हैं तो बहुत सारा स्कीम है। इसमें ये जो स्कीम हमने लिया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ये रिटायरमेंट स्कीम का बारे में आपको अपडेट है। बाकी सारा जो भी स्कीम्स है आप इधर पढ़ सकते हैं और अब आप इंटरेस्टेड है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैसा 12,500 80 लाख में कन्वर्ट होता है ये हम आगे देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा हमने बताया, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ है। तो इसका अभी का जो इंटरेस्ट रेट है 7.1% पर ईयर, कंपाउंडेड ईयरली। तो दोस्तों, कंपाउंडेड ईयरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारा महीने का 12,500 जाके आपको 25 साल में 80 लाख बन रहा है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में हमको आगे देख लेते हैं कैलकुलेशंस में। और एक खास बात है, आपको ये 15 ईयर्स का पीपीएफ का टर्म रहेगा, बट आपको 2 बार आप इसमें रिन्यू कर सकते हैं। फर्दर अकाउंट फॉर फर्दर ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स एंड सो ऑन विद इन 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी। तो इसमें एक क्लॉज है, ये भी हमको आगे बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने बताया, आपको इन्वेस्ट करना है महीने का 12,500 रुपीज़ ईच मंथ। और ये जो 12,500 अगर आप मंथली करते हैं तो एक साल में हो जाएगा 1,50,000 12 महीने में। तो ये मैक्सिमम लिमिट इन्होंने दिया हुआ है, इससे कम भी आप निवेश कर सकते हैं, बट हमने मैक्सिमम का कैलकुलेशन इधर लिया हुआ है। तो इसका हिसाब से आप देख सकते हैं, पहले साल में आपका जो डिपॉजिट हो जाएगा 1,50,000 और 7.1 इंटरेस्ट का हिसाब से आपको इंटरेस्ट आ जाएगा 10,650। तो दोस्तों, ये कंपाउंडिंग होता है, मतलब आपका जो 1,50,000 आपने डिपॉजिट किया हुआ है उसको 10,650 ऐड होके आपको नेक्स्ट ईयर में ये कंपाउंडिंग होते जाएगा। तो सेकेंड ईयर में आपका पैसा बनेगा 3,10,650। तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 22,056। दोस्तों, ये 3,10,000 1,50,000 प्लस 10,650 प्लस इसमें सेकेंड ईयर का आपका 1,50,000 जो आप भर रहे हैं सेकेंड ईयर का, वो भी इंक्लूडेड है। इसका बाद में ये हो जाएगा 4,82,706। आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप सेपरेट कैलकुलेटर लेके आपको कैलकुलेट कर सकते हैं वीडियो पास करके। 1,50,000 हर साल आपको भरना है। तो हमने इसको ब्रेकअप करके 12 महीने के लिए 12,500 किया हुआ है। तो उसका हिसाब से आपको हर साल ये आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट कंपाउंड होते जाएगा, इंटरेस्ट भी उसमें ऐड होते जाएगा, प्लस 1,50,000 जो आप भर रहे हैं 15 ईयर्स तक, ये भी आपको ऐड होते जाएगा। तो दोस्तों, आपको ऐसा ही 15 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप यंग है तो आपके लिए एडवांटेज है, आप जल्दी शुरू करेंगे तो आपको 15 साल, लाइक आप 35 का एज में आप स्टार्ट करते हैं तो 50 का एज तक आपको ये टारगेट कंप्लीट हो जाता है। आज का दिन में 12,500 आपको कैसा भी बचा सकते हैं अगर आपका फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों 15th ईयर आपको मैच्योरिटी में हो जाएंगे
40.68 lakhs, तो 40 लाख आपको 15th ईयर हो जाता है। तो कैसा हमको 80 lakhs करना है, जो 15 ईयर्स आपने पैसा भर दिया, आपको 16th ईयर से निवेश करना ज़रूरी नहीं है, उसका बारे में आगे देख लेते हैं। इसके लिए हमने इधर दिया आपको नोट फॉर एक्सटेंशन। तो इधर एक खास बात है दोस्तों, अगर आपको फर्दर कंटिन्यू करना है तो 14th ईयर में आपको फॉर्म फिलअप करना है। 15th ईयर जो आपको मेच्योरिटी का टाइम में जाके आप फॉर्म फिल करके इसको एक्सटेंशन नहीं कर सकते, आपको 1 साल पहले ही 14th ईयर में ही आपको फॉर्म फिल करके आपको एक्सटेंशन का नोटिस देना है आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में। उसका बाद में आपको फिर 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। 16th ईयर में आपको अभी 1.5 लाख भरने का ऑप्शन नहीं है। जो आपको पैसा भरना था 22 lakhs आपने ऑलरेडी भर दिया 15 साल में, तो 16th ईयर से आपको कुछ करना नहीं है। जो आपका पैसा है उसको आप फिर से 5 साल के लिए लॉक इन में जा रहा है, तो उसका हिसाब से आपको फर्दर इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा। आप इधर देख सकते हैं 16th ईयर आपका इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा 2,88,843। फिर से ये इंटरेस्ट आपको 17th ईयर कंपाउंडिंग में जा रहा है, तो आपका जो भी टोटल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट ऐड होके उसका ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा। तो ऐसा करते आपको फर्दर 5 ईयर्स में आपका पैसा हो जाएगा फर्स्ट 5 ईयर्स में 57 lakhs। दोस्तों आपने 15 ईयर्स पे डिपॉजिट किया था, उसका बाद में आपने कुछ भरा नहीं, अभी आपका 20th ईयर को आपको हो जाएगा 57 lakhs। तो फर्दर आप 1 साल का पहले 19th ईयर आपको फॉर्म भर सकते हैं, तो 20th ईयर का बाद में ये कंटिन्यू हो जाएगा स्कीम। तो ऐसे ही आपको फर्दर कंपाउंडिंग होते जाएगा। 21st ईयर आपका जो इनिशियल अमाउंट था 57,32,587, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा आपको 4,07,014 रुपीज़। तो ये ऐड करते करते जाएंगे तो 25th ईयर आपको इंटरेस्ट और कंपाउंडेड जो कॉर्पस अमाउंट है वो हो जाएगा 80,77,890 रुपीज़। तो आपको अभी हो गए आपका 25 लाख में 80 lakhs। तो दोस्तों ये था आपको सीधे कैलकुलेशन। आगे आपके लिए फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन जाना है तो आप पोस्ट ऑफिस का वेबसाइट में जाके देख सकते, नहीं तो कोई भी आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके जानकारी हासिल कर सकते। इधर हमने कुछ सिंपल चीज़ें आपके लिए लिया है। हु कैन ओपन द अकाउंट, इसमें एक क्लॉज है, ए सिंगल अडल्ट बाई ए रेसिडेंट इंडियन। रेसिडेंट इंडियन होना ज़रूरी है दोस्तों, एनआरआई के लिए ये स्कीम ओपन नहीं है। अगर आप इंडिया में है, अभी आप स्कीम ओपन कर रहे हैं, फर्दर आप जॉब के लिए बाहर जाते हैं तो ये स्कीम को आपको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ऑलरेडी आप एनआरआई है तो आपको नहीं कर सकते। उसका अलावा आपको और एक ऑप्शन है, ए गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर पर्सन अनसाउंड माइंड। तो माइनर पर्सन के लिए आपका घर में कोई बच्चों लोग का नाम पे आपको ये स्कीम कर सकते हैं, तो इसका बारे में भी आप पोस्ट ऑफिस में जाके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और ये क्लॉज है इधर नोट दिया हुआ है, ओनली 1 अकाउंट कैन बी ओपन ऑल अक्रॉस द कंट्री इधर इन पोस्ट ऑफिस और एनी बैंक। तो बैंक से भी आपको ये स्कीम कर सकते हैं, बट दोस्तों एक खास बात ये है, आपको एक ही अकाउंट हो जाएगा ये ऑल ओवर द कंट्री। आप किधर भी जाओ एक ही अकाउंट आपको ओपन कर सकते हैं। तो डिपॉजिट का बारे में कुछ जानकारी है आपके लिए। मिनिमम आपको 500 रुपीज़ डिपॉजिट करना है एक फाइनेंशियल ईयर में। ये फर्स्ट एक दिन एक टाइम का नहीं बोल रहे, एक टाइम आपको 50 रुपीज़ कर सकते हैं, बट आपको मिनिमम 500 रुपया एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करना है और मैक्सिमम 1.5 लाख है, इसका ऊपर आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो ये मैक्सिमम लिमिट को लेके हमने 12,500 का कैलकुलेशन किया था, तो इधर नीचे ये दिया हुआ है 1.5 लाख इज़ द मैक्सिमम। तो ये आपका अकाउंट नहीं तो आप गार्डियन बन के दूसरा अकाउंट में भी डिपॉजिट करेंगे तो सेम रूल्स आपको अप्लीकेबल है। अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड इन एनी नंबर इंस्टॉलमेंट इन फाइनेंशियल ईयर मल्टीपल रुपीज़ ऑफ 50 एंड अप टू 1.5 लाख। ये हमने बताया आपको मिनिमम 50 रुपीज़ आप भर सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख एक शॉट में भर सकते हैं। अगर आप मंथली भरना चाहते पे ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ये महीने में आपको 1,000 भरना है, नेक्स्ट महीने में 1,40,000 भरना है, वो भी पॉसिबल है। अगर आप 25,000 भरना चाहते हैं क्वार्टरली, वो भी पॉसिबल है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल स्कीम है, इधर कुछ आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट एक ही लॉक अमाउंट है, मैक्सिमम 1.5 लाख है। अकाउंट कैन बी ओपन बाय कैश चेक इन एनी केस ऑफ चेक एंड डेट रियलाइजेशन गवर्नमेंट अकाउंट। आपको कैश में भी दे सकते हैं, चेक में भी दे सकते हैं। डिपॉजिट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन ऑफ 80C फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में भी आपको इसमें क्वालिफाई हो जाता है ये स्कीम। तो दोस्तों
इधर हमने जो बताया गवर्नमेंट स्कीम है, गारंटीड है, रिस्क फ्री है। इधर आपको 7.1% का गारंटीड इंटरेस्ट है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा कमाना है, 3 महीने में आपको 20 से 25% करना है, तो आपको स्टॉक्स में डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं। इसके लिए हमारा और एक चैनल है, आप इधर देख सकते हैं, ये सिंबल लेट्स ग्रो टुगेदर, ये हमारा चैनल है। उसका पहले दोस्तों अभी रिसेंटली जो राकेश झुनझुनवाला जी है ये गुजर गए, 1960 इनका बर्थ था, 2022 में ये अभी 14 अगस्त को गुजर गए। जो इन्होंने जर्नी किया, इन्वेस्टमेंट जर्नी 1985 में इन्होंने स्टार्ट किया था 5,000 रुपये में, जो वो गुजर गए तो 5.5 बिलियंस का वर्थ था। तो ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है। इनका बारे में हमने वीडियो बना के चैनल में पोस्ट किया हुआ है, आई बटन में हम लिंक देखते हैं, आप जाके देख सकते हैं इन्होंने कैसा अपना छोटा इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। तो इसका बारे में आप वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा हमने जैसा बताया, अगर आपको शॉर्ट टर्म में, इधर आप देख सकते हैं ये जो सैक्सॉफ्ट लिमिटेड का हमने 30% का रिटर्न्स कमाया था, 2 महीने का इन्वेस्टमेंट में कमाया। तो इधर हाई रिस्क हाई रिटर्न रहते हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट के बारे में आप जानते हैं, तो अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो लेट्स ग्रो टुगेदर ये हमारा और एक चैनल है, स्टॉक एक्सक्लूसिवली फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए रहेगा। आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।